नमस्कार और स्वागत है सभी का 1 दिसंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इस विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे देश की सामरिक तैयारी की, जानेंगे आर्थिक विकास की रफ्तार और देखेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियों से जुड़ी हर बड़ी खबर। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य बिंदुओं पर। हम बात करेंगे भारत की सामरिक दृष्टि की, फिर रुख करेंगे अर्थव्यवस्था की नई उड़ान की ओर। इसके बाद समाज, संस्कृति और तकनीक की दुनिया को समझेंगे और आखिर में जानेंगे खेल जगत की सुर्खियां। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की सामरिक दृष्टि के साथ। देखिए, हाल ही में सेना प्रमुख ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया है। एक ऐसा प्लान जो आने वाले दशकों में भारतीय सेना की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये है सेना का 3 चरणों वाला रोड मैप, जिसका मकसद है 2047 तक एक फ्यूचर रेडी आर्मी तैयार करना। तो पहला कदम है HOP 2032। ये सेना के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव लाएगा। इसके बाद आता है स्टेप 2037, जो इन बदलावों को और मजबूत करेगा। और आखिर में जंप 2047 के साथ हमारी सेना पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, भविष्य की हर चुनौती के लिए एकदम तैयार। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, हमारी सेना सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और ताकत में भी दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक होगी। ये योजना इसी बड़े सपने को हकीकत में बदलने की एक मजबूत नींव है। चलिए अब सामरिक क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था का हाल जानते हैं, जहां से कुछ बेहद अच्छी खबरें आ रही हैं। और ये रही आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है और 8.2% की एक शानदार विकास दर हासिल की है। ये आंकड़ा देश की मजबूत आर्थिक रिकवरी का एक बहुत बड़ा सबूत है। और देखिए, ये ग्रोथ पिछली तिमाही के 7.8% से भी ज्यादा है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। इस उछाल के पीछे जो 2 बड़े हीरो रहे हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर, जिनका शानदार प्रदर्शन बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव वाकई कितनी मजबूत है। अच्छा, इस आर्थिक विकास को और रफ्तार देने के लिए सरकार लगातार सुधारों पर काम कर रही है। इसी में एक बड़ा कदम है लेबर रिफॉर्म्स, यानी श्रम सुधार। अब उन सुधारों को समझने के लिए पहले समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट को समझना जरूरी है। ये हमारे संविधान की वो लिस्ट है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, और मजदूरों से जुड़े मामले इसी लिस्ट में आते हैं। और इसी वजह से इन 4 नए लेबर कोड्स को ठीक से लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक अच्छा तालमेल बहुत जरूरी हो जाता है। ये कोड्स देश के पुराने श्रम कानूनों को आसान और आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न बनाने के लिए लाए गए हैं। आर्थिक सुधारों की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, टैक्स रैम्प्स। इसका सीधा सीधा मकसद है भारत के टेक्सटाइल उद्योग में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना, ताकि हम एडवांस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया के लीडर बन सकें। अर्थव्यवस्था के बाद अब रुख करते हैं समाज, संस्कृति और टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ। यहां भी कुछ बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुए हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या किसी की पहचान, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है? यह सवाल जुड़ा है पर्सनैलिटी राइट्स से, जो हाल ही में एक कोर्ट केस की वजह से सुर्खियों में हैं। तो ये पर्सनैलिटी राइट्स हैं क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान को अपनी पहचान, जैसे कि नाम, चेहरा या आवाज के कमर्शियल इस्तेमाल को कंट्रोल करने का हक है। और आज AI डीपफेक के जमाने में जब किसी का भी चेहरा या आवाज इस्तेमाल हो सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले ने इन अधिकारों को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। चलिए अब डिजिटल दुनिया से जरा जमीन पर आते हैं और बात करते हैं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, यानी पशुपालन की। 2025 के जो ताजा आंकड़े आए हैं वो काफी शानदार हैं। भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पर है, अंडे के उत्पादन में दूसरे और मांस में चौथे स्थान पर। और जो बात ऊन की आती है तो राजस्थान देश में सबसे आगे है। तो एक तरफ जहां पशुपालन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत है, वहीं दूसरी तरफ हमारी सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही अमीर है। यूनेस्को ने भारत की कई परंपराओं को अपनी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जगह दी है। इनमें कुटियाट्टम, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला और छऊ नृत्य जैसे अद्भुत कलाएं शामिल हैं। 2025 तक हमारी कुल 14 धरोहरें इस प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा हैं। और इसी सांस्कृतिक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गोवा में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ,
प्रधानमंत्री मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण मठ की 550वीं वर्षगांठ के अवसर पर भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही वहां एक रामायण थीम पार्क भी शुरू किया गया है, जो संस्कृति और पर्यटन का एक बेहतरीन मेल है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ का दौरा किया। वहां उन्होंने कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रह्म कुमारीज के एक कार्यक्रम को संबोधित किया, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की डायमंड जुबली के समापन समारोह में भाग लिया और 19वें नेशनल जंप रोप प्रोग्राम में भी शिरकत की। और चलिए अब आखिर में चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां से एक बहुत बड़ी और रोमांचक खबर आ रही है। 3.2 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो WPL 2026 की नीलामी में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के लिए लगाई गई। इस रिकॉर्ड तोड़ बोली के साथ वो इस ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। मजे की बात यह है कि उनकी पुरानी टीम यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी टीम में ही बनाए रखा। इस बड़ी बोली के बाद दीप्ति शर्मा अब स्मृति मंधाना के बाद WPL इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो आज हमने देखा सेना का आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था का मजबूत प्रदर्शन और हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। अगर इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये सब मिलकर 2047 के भारत की कैसी तस्वीर पेश करते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो आज